हाँ जी, नमस्कार सभी का स्वागत है इंग्लिश मीडियम क्लासेस के अंदर। अपन स्टार्ट कर रहे थे साइंस का पोर्शन रीड लेवल 2 का, और उसमें अपने फिजिक्स वाला टॉपिक जो है उसमें चल रहा था। अपन मोशन की बात कर रहे थे और मोशन की अपन ने बात कर ली थी। मोशन है, या इसको मैं कहूँ लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये बिल्कुल बहुत बेसिक है। अगर लेवल 2, क्योंकि लेवल 2 की साइंस में अब फिजिक्स का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है ना, तो अपन थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। और न्यूमेरिकल सारे एनसीईआरटी है, आरबीएससीए में सब कुछ कवर करवाऊंगा, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर है, सब न्यूमेरिकल होंगे, थ्योरी होगी, कॉन्सेप्ट होगी, एक एक चीज अपन एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं वाली। ठीक है, अब अपन ने बात की थी कल, अपन ने मेजर डिफरेंस वो किए थे डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। तो मैंने आपको कहा था, थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं, मेरे को लगता है आप पढ़ के आए होंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है। तो देखो, डिस्टेंस जो होती है वो अपन ने कहा था स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है। मेन मोटी मोटी बात तो ये है, डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। अच्छा, एक सवाल पूछा था किसी ने मेरे को कि सर ये नेगेटिव डिस्टेंस का क्या चक्कर है, डिस सॉरी डिस्प्लेसमेंट, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कब होगा। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा बता दूं, अपन जब पढ़ेंगे ना आगे, तो मैं अपन जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि अपन एक जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो अपन एक जो अपनी एक डायरेक्शन होती है वो अपन फिक्स करते हैं। क्लियर है कि मान लो कोई गाड़ी है, वो जा रही है, कार जा रही है, उस कार की डायरेक्शन में अगर अपन चल रहे हैं तो अपन एक डायरेक्शन फिक्स रखेंगे कि पॉजिटिव डायरेक्शन इस साइड में है या नेगेटिव डायरेक्शन इस साइड में है। अगर पॉजिटिव इधर लिया तो नेगेटिव इधर, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ये रखिए तो नेगेटिव इधर रखिए। क्लियर है, हम जो मानेंगे अगर उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तब तो पॉजिटिव होगा, और हमने जो पॉजिटिव माना है उसके अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो नेगेटिव होगा। अपन जब न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं एकदम आसानी से क्लियर करूंगा, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। समझ में आ रही है तो ठीक है, अगर पढ़ रखा है थोड़ा बहुत किसी ने, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से एकदम क्लीन आएगी ये वाली बात। ठीक है ना, अपन कहेंगे कि एक जैसे मान लो कि हमने माना कि मैंने ऊपर वाली सारी डिस्टेंस कैसे मानी है, पॉजिटिव। अब एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर से एक बॉल है वो गिर रही है। क्लियर है, ये बॉल नीचे की ओर आ रही है, तो अब इस बॉल का जब भी डिस्प्लेसमेंट अपन लिखेंगे ना तो अपन नेगेटिव लेंगे, क्योंकि बॉल तो आ रही है नीचे की ओर, और अपन ने ऊपर की तरफ डायरेक्शन कैसे मानी है, पॉजिटिव मानी है। बात समझ में आ रही है, तो वहां पर वो डिस्प्लेसमेंट कैसा है, नेगेटिव है। क्लियर है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग केवल इतना ही निकल के आता है कि हमने जो डायरेक्शन चूज करी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो वैल्यू है, सीधी सी बात ये है, और कोई मीनिंग नहीं इसका। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। फिर ऐसे हमने बात की थी वेक्टर और स्पीड की, हमने ये बिल्कुल, और एक बार ने बात कही थी यहाँ पर कि अपने जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है दोनों में ये रिलेशन होता है कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा ज्यादा होगी किससे, डिस्प्लेसमेंट से, है ना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, और इसमें अपन ने 3 रिलेशन देखे थे, है ना। डिस्प्लेसमेंट को इधर ले तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, ये वाली बात अपन ने कर ली थी। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल तभी होंगे जब कोई भी गाड़ी है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, वो आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो जब स्ट्रेट लाइन में होगी तो क्या होगा, तो कहानी ऐसी होगी, उस टाइम पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका इक्वल होगा। तो मोटा मोटी अपने को ध्यान में क्या रखना है कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, डिस्टेंस का मतलब ये निकल के आता है कि टोटल पाथ है वो कितना ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो स्ट्रेट लाइन है, बीच की जो सीधी रेखा है, वो क्या कहलाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, मिनिमम टू मिनिमम जो है। बात समझ में आ रही है यहां तक। तो ये मेन डिफरेंस हुआ किसके अंदर, डिस्टेंस के अंदर और डिस्प्लेसमेंट के अंदर। अब आगे देखो, अब आगे अपन ने बात करी थी स्पीड और वेलोसिटी की, तो दोनों बातें सेम रहेगी। जो कहानी डिस्टेंस के साथ में हुई है सेम वो की चीज स्पीड के साथ में होगी, और जो चीज डिस्प्लेसमेंट के साथ में हुई है वो चीज वेलोसिटी के साथ में होगी। या मैं यूं कहूं कि वेलोसिटी का कनेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट से रहेगा, और स्पीड का जो कनेक्शन है वो किससे रहेगा, डिस्टेंस से रहेगा। बिल्कुल सही है, देखो आ रही है ना समझ में हर चीज।
अब तो बोल रहे थे नहीं समझ में आ रही है। एक बात तो ध्यान रखेंगे कि अगर मैं वेलोसिटी जो है, अपन ने कहा था कि जो वेलोसिटी है वो जो है इसके अंदर क्या होता है, इसमें एक मैग्नीट्यूड भी होता है और इसमें एक डायरेक्शन भी होती है। ये बात की थी अपन ने। जो स्पीड होगी उस स्पीड के अंदर क्या होगा, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा। इतनी बात अपन ने की थी, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि अगर आप जब वेलोसिटी है उस वेलोसिटी का अगर आप मोड ले लोगे, मोड का मतलब केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, है ना। ये कोई जैसे ए है, इस ए को अगर आप ऐसे लिखते हो ना, इसके बाहर आगे और पीछे से, तो इसका मतलब है कि यहां पर ये एक मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। अगर इसी ए को मैं ऐसे लिखूं, इसका मतलब अब ये डायरेक्शन की बात भी हो रही है। अब ये किसकी बात हो रही है, डायरेक्शन, क्योंकि ये साइन किसका होता है, वेक्टर का। तो जहां भी वेक्टर है तो वहां पे मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी आएगी। ये बातें अपने को पता है, मेरे को लगता है ये बातें जानते हैं अपन, है ना। लेवल 2 बीएससी वीएससी कर रखी है अपन ने, तो इतना अपने को पता है। मेरे को इतना बहुत नीचे नहीं जाना चाहिए, फिर भी समझा देते हैं एक बार। तो वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा स्पीड के इक्वल आएगा। जब अपन वेलोसिटी में, इसका मतलब क्या है कि जब भी आप वेलोसिटी के अंदर केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात करोगे ना, तो वो क्या होगी, वो स्पीड ही एक तरीके से। इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं कि जो आपकी वेलोसिटी है, जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या है, वो स्पीड प्लस डायरेक्शन ही तो है। स्पीड और उसकी क्या है, डायरेक्शन। अगर स्पीड के साथ में डायरेक्शन भी आप बता दो तो वो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी। इतना सा खेला है इसके अंदर, है ना। और अपन ने कहा था कि जो स्पीड होती है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, वेलोसिटी होती है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। मतलब वेलोसिटी का रिलेशन किसके साथ है, ध्यान रखेंगे ये चीज भी, क्या कि वेलोसिटी जो है वो कनेक्ट करती है सीधी आपके किससे, डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, लेकिन 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 जो स्पीड है वो स्पीड का कनेक्शन किससे है, वो कनेक्शन है आपका डिस्टेंस से। जैसा डिस्टेंस को फील होगा वैसा ही स्पीड को, ऐसे समझ लो आप। इन दोनों के बीच का रिलेशन है, क्योंकि ये भी कैसी क्वांटिटी, स्केलर, और यहां पर डिस्टेंस भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ये वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। बात समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। मेरे को लगता है आपको इतना इतना समझ में आने लग गया आप चीज, है ना। अब अपन टाइप्स ऑफ स्पीड देखेंगे। और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि स्पीडोमीटर क्या होता है। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर वो एक, जो आपकी स्पीड का मेजरमेंट करे, स्पीड का क्या करे, मेजरमेंट। ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर वो होता है जो डिस्टेंस का मेजरमेंट करे। जो किसका करे, डिस्टेंस का मेजरमेंट। बात समझ में आई, सीधी सी बात है। जो डिस्टेंस बताए वो ओडोमीटर, जो स्पीड बताए वो स्पीडोमीटर। कंफ्यूजन नहीं होंगे। स्पीडोमीटर का तो पता लग रहा है, लेकिन इसका थोड़ा सा अपन विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि ओडोमीटर क्या करता है। वेलोसिटी नहीं बताता, न डिस्प्लेसमेंट बताता है, क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है साहब। अब देखिए, अब हम, ये तो अपन ने कल ये वाली बातें सारी कर ली थी अपन। अब एक नया अपना जो है वो है टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप कौन कौन से हैं स्पीड के, ठीक है। अब अपन ये देखना चाह रहे हैं कि स्पीड हमने देख लिया, वेलोसिटी हमने देख ली। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि स्पीड के टाइप कौन कौन से हैं। पहला मैं लिखूं, यूनिफॉर्म स्पीड। एक होती है आपके नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। पढ़ रखी है ना आपने, बिल्कुल पढ़ रखी है सर।
एक हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की। इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे उसकी भी बात करेंगे। एक हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसी टाइम पे कितनी स्पीड है। बात समझ में आ रही? ठीक है, एक एक बात करते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, पहले कौन सा लिखा था, उसी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म। जो पहले वहां लिखा है उसी की हम बात करेंगे, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब समझो पहले। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर इक्वल टाइम पीरियड के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल टाइम पीरियड में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है, आप ये समझो कि यहां पे आपने उसकी स्पीड में मेजर करी 3 मीटर, मान लो 2 मीटर पर सेकंड आई, यहां पे करी तो भी 2 मीटर पर सेकंड है, यहां पे करी तो भी 2 मीटर पर सेकंड है, वहां पे करी तो भी 2 मीटर पर सेकंड है। हर एक इक्वल। आपको पहले सबसे पहले टाइम इंटरवल फिक्स करना रहेगा कि आपने 2 सेकंड लिया है कि 5 सेकंड लिया है कि 10 सेकंड लिया है। क्लियर है? जब आपका इंटरवल, टाइम इंटरवल फिक्स हो गया, अब उस हर टाइम इंटरवल में, जैसे मान लो 0 से 2 सेकंड के बीच में इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड थी, तो अगले 2 से लेके 4, अगले वो 2 सेकंड में भी उसी स्पीड से मूव करेगा, अगले 2 सेकंड में भी उसी स्पीड से मूव करेगा, और अगले 2 सेकंड में भी उसी स्पीड से मूव करेगा। इसका मतलब हर एक इंटरवल पीरियड में, हर एक टाइम इंटरवल में अगर उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही तो हम उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। सिंपल सी बात है। मैं बहुत एग्जांपल से, एक आराम से कोई एग्जांपल लेके मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो ए, बी, सी, डी और ई। यहां पे मैं बात करता हूं टाइम की। ये टाइम है 0 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड और 8 सेकेंड। एक टाइम किसके अंदर है? सेकेंड के अंदर है। ठीक है? और ये है आपके डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में है? 4 मीटर, यहां पर भी 4 मीटर, यहां पर भी 4 मीटर, यहां पर भी 4 मीटर। ये देखो, अब देखो यहां से यहां तक के बीच में टाइम इंटरवल कितना है सर? 2 सेकेंड का है। और यहां से यहां तक में इसने डिस्टेंस भी कितनी करी है? 4 मीटर। और आगे यहां से यहां तक में टाइम इंटरवल कितना है? 2 सेकेंड का है। और यहां से यहां तक में इसने डिस्टेंस भी कितनी करी है? 4 मीटर की। बीच की बात नहीं कर रहे हम, इंटरवल की बात कर रहे हैं केवल केवल। बीच में कितनी हो अपने को लेना नहीं है उससे। ये 2 सेकेंड की, यहां पर भी कितनी है? 4 मीटर की। यहां पर भी कितनी है? 2 मीटर की। यहां पर भी कितनी है? 4 मीटर की। हर एक टाइम इंटरवल के अंदर जो ट्रेवल की गई डिस्टेंस है वो अगर इक्वल रहती है, इसका मतलब वो स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है जनाब। कौन सी स्पीड है? यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है? अगर हम कैलकुलेट करें तो देखो आप कर सकते हो आराम से। कैलकुलेट अगर आपको करना है ना तो बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई सा ही पार्ट ले लो। क्या चाहिए आपको? स्पीड चाहिए। स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला? देख के आए ना अपन, क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी? 4 मीटर। टाइम कितना? 2 सेकेंड का। तो इसकी स्पीड कितनी आ रही है? 2 मीटर पर सेकेंड। अब मैं चाहे ये यहां पर बात करूं, चाहे इस इंटरवल की बात करूं, अगर मैं कहूंगा कि जो इसकी स्पीड है, या स्पीड को ऐसे लिख दें, वी से लिख दें, इसकी स्पीड है ए से बी में कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड की। तो जनाब बी से सी में जब ये जाएगा तो भी कितनी रहेगी? 2 मीटर पर सेकेंड की रहेगी। सी से डी में जाएगा तो भी कितनी रहेगी? 2 मीटर पर सेकेंड की रहेगी। यहां पर भी 2 मीटर पर सेकेंड।
यहां पर भी 2 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है? हर एक टाइम इंटरवल में उसकी स्पीड है वो सेम रह रही है। मतलब अब स्पीड सेम होने का मतलब ही यूनिफॉर्म है। इसका मतलब हर एक टाइम इंटरवल में उसने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी है, इसलिए उसकी स्पीड क्या रह रही है? सेम रह रही है। और अगर सेम रह रही है तो वो स्पीड कौन सी होगी? यूनिफॉर्म स्पीड होगी साहब। बात समझ में आ रही है? भाई हर टाइम इंटरवल में स्पीड 2 मीटर पर सेकंड क्यों आ रही है? वो इसलिए आ रही है क्योंकि उसने हर इंटरवल में 4 मीटर 4 4 मीटर की क्या करी है? डिस्टेंस ट्रेवल करी है। अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो आपकी क्या होगी? यूनिफॉर्म स्पीड होगी। क्लियर आ रही है? इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? मैं ये लिख सकता हूं कि जो यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या निकल के आया हमारे पास में? यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम पीरियड, इक्वल टाइम पीरियड। ठीक है, ये फंडा क्लियर है। अब हम दूसरे पे चलते हैं। देखो हमने किसकी बात की थी? हम इस पे बात करेंगे। अब किस पे? ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म। अब हम बात करेंगे किसके? नॉन यूनिफॉर्म की। तो देखो नॉन यूनिफॉर्म, देखो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है? दूसरी। अब आप खुद निकाल लोगे इससे। मैंने ये डेफिनेशन क्या बताई थी कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल टाइम पीरियड में। तो इसकी डेफिनेशन आप खुद बता दोगे। इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आएगी? इसकी डेफिनेशन निकल के आएगी कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम पीरियड। इसका मतलब मैं वही एग्जांपल लेते हैं अपन और उसे अपन समझते हैं आसानी से। देखो ए बी सी डी और ई। अब मैं आपको कहता हूं कि वही लेते हैं 0 2 4 6 और 8। ये किस में टाइम? सेकंड में चलेगा। ठीक है, यहां पे ये 2 मीटर चला है, यहां पे ये 4 मीटर चल लिया, यहां पे ये वापिस 2 मीटर चल लिया, यहां पे ये 6 मीटर चल लिया। बात समझ में आ रही है? तो यहां की अगर मैं स्पीड कैलकुलेट करूं आपके, यहां की मैं स्पीड कैलकुलेट करूं तो कितनी आएगी? टाइम कितना लिया? 2 सेकेंड का। टाइम तो कितना लिया इसने? 2 सेकेंड का ही लिया है। ठीक है, मतलब यहां पे स्पीड कितनी है ए से बी में? डिस्टेंस कितनी? 2 मीटर की। टाइम कितना है? 2 सेकेंड का। तो यहां पर आया 1 मीटर पर सेकेंड। यहां पे कितना आया? यहां पे आप बताओगे मेरे को, यहां पे बताओ। डिस्टेंस कितनी? 4 मीटर। टाइम कितना है? 2 सेकेंड का। ये देखो 2 सेकेंड तो हो गए यहां पर पहुंचने में, यहां पहुंचा तो 4 सेकेंड। तो इंटरवल कितने का है? 2 सेकेंड का ही है। तो इसका मतलब 4/2, मतलब यहां पर स्पीड इसकी 2 मीटर पर सेकेंड है। यहां पर स्पीड कितनी है? यहां पर स्पीड वापस इसकी 1 मीटर पर सेकेंड है। यहां पर स्पीड कितनी है? यहां पर इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि टाइम इंटरवल तो 3 कितनी है? 6 है ना ऊपर। तो 3 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड यूनिट की बात कर ली थी। देखो इसमें अब कंफ्यूजन नहीं होना है। स्पीड की यूनिट भी मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी की स्पीड यूनिट भी मीटर पर सेकेंड है। डिफरेंस केवल डायरेक्शन का है। ये अपन ने बात की थी। ठीक है, इसका मतलब ये इसकी डेफिनेशन होगी कि अनइक्वल डिस्टेंस है वो ट्रेवल करेगा किस, मतलब कहने का मतलब अभी ये 1 मीटर से जा रहा है, फिर ये 2 से जाएगा,
फिर हो सकता है 5 से चल जाए, फिर 2 से चल जाए, फिर 8 से चल जाए। हर एक इक्वल टाइम पीरियड में उसकी जो ट्रेवल की गई डिस्टेंस है वो अलग अलग हो रही है। अब डिस्टेंस अलग अलग हो रही है तो हर इक्वल टाइम पीरियड में उसकी स्पीड भी अलग अलग हो रही है। बात समझ में आ रही है? इसलिए ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, कि इसकी स्पीड एक सी नहीं है, बिल्कुल एक कांस्टेंट नहीं है। बात समझ में आई? इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब दिमाग में यही सीधी सी बात है कि आपकी स्पीड अलग अलग है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं किसकी, एवरेज स्पीड की। देखो, एवरेज स्पीड का मतलब आप सीधा सा निकल के आओ कि टोटल आपके पास में कितनी डिस्टेंस है और टोटल टाइम पीरियड कितना लगा है इसको। टोटल टाइम कितना है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, बस ये आपकी क्या है, एवरेज है। कि टोटल इसने, जब ये ए पॉइंट से लेके ई पॉइंट, अब हम टोटल की बात करेंगे, बीच में पार्टीशन की बात नहीं करेंगे। ए पॉइंट से शुरू हुआ और लास्ट पॉइंट पे, तो टोटल इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है और ये यहां से यहां तक आने में इसको टाइम कितना लगा है। बात समझ में आ रही है मेरी? क्लियर है? अब जैसे मान लो पीछे वाले एग्जांपल में अपने को निकालना हो, अगर मेरे को इसकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नहीं चाहिए, नया ले लेते हैं ना यार, एग्जांपल का क्या है, घर की तो बात है। मान लो कि ये ए जनाब ए है और ये बाइक पे निकले हैं अपनी पे, और ये यहां तक 50 मीटर की इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल करी है और यहां से यहां तक आने में इनको 5 सेकंड का टाइम लग गया। ठीक है, फिर यहां से यहां तक आए ये, तो अब ये इन्होंने मान लो कि, अब सर आप बोलोगे कि इन्होंने अलग अलग टाइम इंटरवल की बात नहीं करेंगे, देखना आप, यहां से यहां तक आने में इनको जो है वो 10 सेकंड का टाइम लग गया, और ये यहां से यहां तक में इन्होंने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो करी है केवल और केवल मात्र 25 मीटर की। ठीक है, पहले तेज चल रहे हैं फिर धीरे चल रहे हैं। अब अगर मेरे को इसकी एवरेज स्पीड चाहिए तो मेरे को यहां पर क्या करना रहेगा, अब अपन क्या करेंगे, अपने को मतलब ही नहीं है कि 5 सेकंड है कि कितने हैं कहां पे, या इसकी अलग निकालो और उसकी अलग निकालो, ये झंझट नहीं करना है। अब जब अगर एवरेज की वो बात कर दे, एवरेज में तो सब टोटल डिस्टेंस, यहां से उन जनाब की स्टार्ट हुई है जनवरी, और यहां पर वो आके रुके हैं, तो यहां से यहां तक की बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी है, 50 और 25 कितने हो गए, 75। टोटल डिस्टेंस तो ये है। अब टाइम देखो, 5 सेकंड तो यहां लग गया भाई साहब को, और 10 सेकंड इन्होंने यहां लगा दिए, तो टोटल कितने, 15 सेकंड लगे। तो कितना आ गया, बिल्कुल 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी क्या है, ये इसकी एवरेज वेलोसिटी है। ये इसकी क्या है, स्पीड, सॉरी, वेलोसिटी की बात तो अपन नहीं कर रहे हैं अभी, केवल और केवल स्पीड की बात कर रहे हैं। इसकी क्या है, एवरेज स्पीड है। बात समझ में आ रही? इसका मतलब जब भी एवरेज की बात करेंगे, दिमाग में एक चीज कंफर्म आएगी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमें लेना देना नहीं है बीच में क्या हुआ है, वो रुका होगा पानी पीने के लिए, वो रुका होगा वॉशरूम के लिए, वो रुका होगा खाना खाने के लिए, अपने को लेना देना नहीं है उससे। ठीक है ना, अपने को मतलब है कि भाई साहब जब आप यहां से रवाना होके मान लो जयपुर पहुंचे हो, तो यहां से जयपुर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, बीच में आप कहीं रुके होंगे जी, कितनी बार भी रुके हैं उससे मतलब नहीं है, और यहां से जब रवाना हुए और जयपुर पहुंचे तो आपको टाइम कितना लगा, बस। बात क्लियर है मेरी? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब कितनी उसने ट्रेवल करी है और कितनी उसकी उसका टाइम है, बस सीधा सा बात है। ये इसकी क्या है, एवरेज स्पीड। अब हम बात करते हैं किसकी,
इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये वाली। देखो इसका मतलब क्या होता है, अब पता है, वो काम मैंने इंस्टेंटली कर दिया, इंस्टेंटली मतलब उसी टाइम पे कर दिया। तो इसका मतलब ये निकल के आया था कि उस टाइम पे एग्जैक्टली आपकी कितनी स्पीड है। पहले कितनी रही होगी कोई मतलब नहीं है, बाद में कितनी स्पीड रही है कोई मतलब नहीं है, उस टाइम पीरियड पे चौ चौथे सेकंड पे, फोर्थ सेकंड में कितनी स्पीड है वो बताओ मुझे। वो क्या कहलाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। उस पल में, उस मोमेंट में, उस क्षण में आपकी क्या स्पीड है, वो क्या है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है मेरी बात। तो हम इसको, फॉर्मूला वही है, डेल एस अपॉन डेल टी। ये एस से कंफ्यूज हो गया आप स्पीड से, तो मैं इसको डेल डी अपॉन डेल टी लिख देता हूं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो टाइम है ये बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम। तो इसके लिए जब भी हमें ऐसा होता है कि हमें किसी चीज को बहुत कम दिखाना होता है ना, तो हम किसका यूज करते हैं, लिमिट का। किसका यूज करते हैं, लिमिट का। और लिमिट का ऐसे यूज करते हैं कि उसके आगे लिख देते हैं कि लिमिट, और ये इसकी मतलब औकात बताती रही फॉर्मूले को। और वो क्या औकात, कि ये जो डेल टी ये टाइम है इतना बहुत कम है कि जीरो के आसपास ही है, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ये किस किस है, इसका मतलब v बराबर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जब टाइम पीरियड बहुत कम है तो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए ये टाइम पीरियड ज्यादा है, ये तो चेंज बता रहा है, और जब बहुत कम के लिए डी एस अपॉन डी टी। एस लिख दिया वापस। चलो यहाँ पे तो एस लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ही नहीं है। यहाँ पर एस बताएगा आपके किसको, डिस्टेंस को। ध्यान में रखना ये वाली बात। तो v बराबर डी एस अपॉन डी टी, ये स्पीड है उसी टाइम पीरियड की। जनरल फॉर्मूला तो ये है, ये तो मैंने बाद में यूज किया है ऐसी। जनरल फॉर्मूला तो ये है कि लिमिट है वो डेल टी टेंस टू जीरो है। जी टेंस टू जीरो का मतलब क्या होता है, इस लिमिट का मतलब होता है कि बहुत कम टाइम पीरियड की बात, कोई उसी मोमेंट की बात कर रहे हो आप। चेंज इन टाइम पीरियड बहुत कम है, उसी क्षण की बात कर रहे हो आप, उसी पल की बात हो रही है। क्लियर है मेरी बात। ठीक है, अब हमने बात कर ली इनकी। अब हम बात करेंगे किसकी, वेलोसिटी की। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, तो देखो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में सेम चीजें चलेगी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, जब टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की बात आई ना, तो वही है चीजें, वही टाइप्स है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये लिखोगे कि आप, लिखो तो लिख लो। अब ध्यान में अपने को क्या नोट्स दे देंगे आपको, प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है ना। क्यों फालतू में टाइम खराब कर रहे हो अपना। यूनिफॉर्म, अब मैं बोल बोल के लिखा हूँ तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, तो मैं केवल एक्सप्लेन कर देता हूँ, और सेम टू सेम ये के ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपको प्रिंट निकालना है, पढ़ना है, खत्म काम।
क्यों लिखने लिखने में टाइम कितना कहाँ है अपने पास में यार। उससे अच्छा ना आप इसको बैठ के याद करो, लर्न करो अच्छे से। एक बार क्लास ले लेना, उसके बाद आंखों से निकाल देना बाहर, सब चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी कॉन्सेप्ट आपके, कोई दिक्कत ही नहीं रहने वाली। यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक चीज़ और है आपको एक्सप्लेन कर दूँ, आप कहो तो। हम्म इस फॉर्मूले में ये हमने कैसे निकाला है, इसमें देखो अपने को पता है कि इस पार्ट से इस पार्ट तक इसने d1 डिस्टेंस ट्रेवल करी है, यहां से यहां तक इसने d2 डिस्टेंस ट्रेवल करी है, यहां से यहां तक में इसका टाइम t1 था, फिर अलग टाइम लिया इसने t2 टाइम लिया है। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका फॉर्मूला के रूप में इसको लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2। क्लियर है मेरी बात। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये फॉर्मूला भी आ सकता है आपके काम में, ध्यान में रखेंगे अपन। टोटल अपन यही तो किया था, 50 और 25 को इक्वल किया था 75, और 5 और 10 को, इनको दोनों को ऐड किया था, तो इसको एज एज ए फॉर्मूले के रूप में, जनरल फॉर्मूला के रूप में लिख दिया। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो ये कभी कभी ऐसे होता है कि टाइम पीरियड तो अलग अलग होता है इसका, इसका टाइम पीरियड अलग है, इसका टाइम पीरियड अलग है, लेकिन ट्रेवल की डिस्टेंस इक्वल होगी, या डिस्टेंस है वो अलग अलग है, टाइम पीरियड सेम हो गया। उस केस में क्या होगा, उस केस में आप तो ये जनरल फॉर्मूला यूज कर लेना, उससे आपका काम हो लेगा, ठीक है ना। चेंज करना मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लो कि वो आपसे कह दे कि चलो अब मैं यही करवा देता हूँ ना यार, इस फॉर्मूले की अब बात आएगी ना, तो इसको, इसकी बात अपन कर ही लेते हैं अच्छे से। देखो इसमें दो केस बनेंगे आपके। पहला केस तो ये रहेगा आपके, इफ t1 इक्वल t2 दोनों सेम हो, और मान लिया वो टाइम t ले लिया मैंने, दोनों ही 5-5 सेकेंड है, उस केस में क्या होगा, या फिर ये हो सकता है d1 और d2 ये इक्वल हो, और कितने हो, मान लो d है, मतलब ट्रेवल की गई जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी मान लो। ठीक है, तो अपन पहला केस लेते हैं कि t1 बराबर t2 बराबर क्या है t है। उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया था, फॉर्मूला ये निकल के आया था कि एवरेज स्पीड क्या होती है, d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2 है, तो इसकी जगह अपने क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। t1 की जगह पे क्या लिख दिया है t, और t2 की जगह पे क्या लिख दिया है t, क्योंकि दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है, t के इक्वल है। तो यहां से आया अपने पास d1 प्लस d2 बराबर 2t। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अपने को। दिक्कत कहां आती है, दिक्कत ये आती है कि वो d1 और d2 ना देखे, v1 और v2 दे दे, और फिर एवरेज स्पीड पूछ ले आपसे। बात समझ में आ रही है मेरी, है ना। तो इसको अपन चेंज कर सकते हैं आराम से, और वो चेंज कैसे करेंगे देखो। अब मुझे बताओ कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला v1 t1। नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आ रही सर, नहीं समझ में आ रही सर, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बता रहे हो आप। देखो अपन ने बात करी थी, जब मैंने स्पीड की बात करी थी ना, तो मैंने कहा था स्पीड की बात करूँ या वेलोसिटी की बात करूँ, फर्क केवल डायरेक्शन का ही है। तो वेलोसिटी की जब आपने बात की तो अपन ने कहा था डी अपॉन टी होता है, तो मैं यहाँ से डी का फॉर्मूला लेगा तो क्या होगा, वी इंटू टी। होगा कि नहीं होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आप ऐसे याद रख लो। अगर फिर भी किसी की दिक्कत हो रही है ना, तो ऐसे याद रखो कि एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ऊपर तो डी लिखा है, नीचे लिखा है वी टी, मतलब एक ऐसा ट्राइंगल है
जिसमें यहां पर तो लिखा है डी, यहां लिखा है वी और यहां लिखा है टी। ठीक है ना, ये ऐसा एक ऐसा ट्राइंगल बन रहा है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है ऐसे, इस ये ट्राइंगल बन रहा है। जब भी मेरे को एक चीज निकालनी, जो चीज निकालनी है उसको छुपा दो आप। जैसे मान लो मेरे को v निकालना है, तो v निकालना है तो v को मैं क्या कर दूंगा, छुपा दूंगा। तो जैसे मेरे को v निकालना है तो v कैसे निकलेगा, अब v को मैंने छुपा दिया तो v बराबर क्या है, d अपॉन टी आ रहा है तो d अपॉन टी लिख दो। मेरे को मान लो टाइम निकालना है, टाइम को मैंने छुपा दिया, तो टाइम को जैसे मैंने छुपाया तो क्या आया, टाइम को जैसे मैंने छुपाया तो क्या आया, डी अपॉन वी। तो डी अपॉन वी, मेरे को डी निकालना है तो डी को छुपा दो, तो डी को छुपाया तो क्या आया, वी इंटू टी, वी इंटू टी। ऐसे याद रख लो। तो ये बहुत रिमेंबर ट्रिक बता, याद करने की ट्रिक बता रहा हूं मैं। याद ऐसे करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। एग्जाम में यही गड़बड़ होती है, वी ऊपर आएगा टी नीचे आएगा, आगे दोनों मल्टीप्लाई होंगे, एक डिवाइड में आएंगे, है ना। तो याद रखना ये डीवीटी है, होता है ना डीबीटी वाउचर, तो ये क्या है, डीवीटी वाउचर। ठीक है, वो चलती थी ना पहले, या इसे याद रख लो, डीवीडी चलती थी, तो डीवीडी नहीं है, डीवीटी है ये, बस इतना सा ध्यान। जिसको निकालना है उसको छुपा दो, जो आ रहा है वो लिख दो, जिसको निकालना है उसको छुपा दो, जो आ रहा है वो लिख दो, है ना। तो डी बराबर वी इंटू टी है, वापस आ दो। हम्म हम्म तो डी बराबर फॉर्मूला क्या है अपने पास में, डी का फॉर्मूला आया सर अपने पास में, डी बराबर आया वी इंटू टी। अगर मैं डी वन की बात करूं तो क्या आ जाएगा, वी वन इंटू टी वन। अगर मैं डी टू की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा, वी टू इंटू टी टू। बात समझ में आ रही है, तो इससे मैं ये लिख सकता हूं ना आराम से। ठीक है, अब यही वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, तो डी वन की मैंने लिख दिया वी वन इंटू टी वन, प्लस डी टू लिख दिया वी टू इंटू टी टू, वी टू इंटू टी टू अपॉन टू टी। तो आप गौर से देखोगे, देखो T1 और T2 की वैल्यू तो T है, तो T1 और T2 की जगह क्या रख दो, T रख दो। तो V1 इंटू टी प्लस V2 इंटू टी अपॉन टू टी। T कॉमन ले लो, तो जैसे ही T कॉमन लिया तो T बाहर आ गया, अंदर बचा V1 प्लस V2 अपॉन टू टी। ये यहां पे T से T कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब जो एवरेज स्पीड आई वो क्या आ गई आपके, वो आ गई सर अपने पास में v1 प्लस वी टू अपॉन टू। क्या आई, ये आ गई अपने पास में एवरेज स्पीड v1 प्लस वी टू अपॉन टू। होता क्या है, कभी कभी वो क्या होता है, d1 d2 ना देखे केवल v1 v2 दे देता है, और टाइम दे दिया आपको। बात समझ में आई ना बात मेरी। तो ये यहां से अपन निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। अब ऐसे आप ये निकाल लोगे, अगर ये n टाइम्स होगा, ये तो 2 टाइम्स है, अगर ये n टाइम्स हो तो क्या हो, तो n टाइम लग जाएगा। क्या हो जाएगा n टाइम्स में, v1 प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस चलता रहेगा, और कहां तक चलेगा, vn तक चलेगा अपॉन n। जितने टाइम, 4 टाइम है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 10 है तो 10, 100 है तो 100, ऐसे n टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब ये आया कि अगर आपने v1 v2 दे दिया ना, तो अगर दो इंटरवल की बात हो रही है तो v1 v2 को जोड़ दो, दो का भाग लगा दो, एवरेज स्पीड निकल के आएगी सीधी। 3 पार्ट में हो रहा है कि इक्वल इक्वल टाइम पीरियड के अंदर इतनी इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एवरेज स्पीड बताओ। आप कहोगे यार सर ने तो एवरेज स्पीड में कहा था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये तो भाई टोटल टाइम भी नहीं दे रहा और टोटल डिस्टेंस की बात भी नहीं कर रहा। अरे तो वेलोसिटी स्पीड दे दी ना इसने, v1 v2 दे दिया ना, तो 3 बार दिया तो तीनों बार जोड़ के 3 का भाग लगा दो, 4 बार दिया तो 4 बार जोड़ के 4 का भाग लगा दो, 2 बार दिया तो 2 बार जोड़ के 2 का भाग लगा दो, सीधी सी बात है, वो क्या निकल के आएगी, एवरेज स्पीड। ये तो शॉर्ट तरीका है, लॉन्ग तरीका मैंने बता दिया।
जनरल फॉर्मूला वो है, उसी से अपन ने ये डिराइव किया है। सेकंड कंडीशन वाला आप कर सकते हो, मेरे को लगता है आप इतने होशियार तो हो गए आप, फिर भी मैं कर देता हूं। D1 इक्वल टू D2 इक्वल D है। इस केस में देखो क्या होगा, सेकंड केस में अपने पास में एवरेज स्पीड का जनरल जो फॉर्मूला था वो क्या था, एवरेज स्पीड का वो ये था, क्या था कि D1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस T2 था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने सेकंड केस ये लिया था कि सर सेकंड केस ये है कि D1 और D2 दोनों बराबर हो गए। उस केस में कंडीशन में क्या होगा, उस केस में कुछ नहीं, लिख दो बराबर, D1 की जगह D लिख दो, D2 की जगह D लिख दो, T1 T2 में छेड़खानी करनी नहीं है। तो 2D, अरे यार ये लाल पेन चल गया, चल जाएगा लाल पेन आपके, दिख तो रहा होगा यार, गलती से लिख दिया मैंने, 2D अपॉन T1 प्लस T2। अब मेरे पास एवरेज स्पीड निकालने की न तो उसने D दिया न उसने T दिया, उसने V में बात करी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने को ये ट्राइंगल पता है, ट्राइंगल में क्या होता है, D ऊपर आता है, V यहां पे आता है, T यहां पे आता है, डीवीडी की जगह डीवीटी, डीवीडी देखते थे ना पहले आप, वो डीवीडी की जगह टी है यहाँ पे डीवीटी, बस इतना ही फर्क है। निकालना क्या है, मेरे को टी हटाना है, तो टी हटाऊंगा तो क्या है, टी बराबर डी अपॉन वी है। अब तो ब्लैक लेते हैं, तो टी बराबर क्या है, टी को छुपा दिया तो टी बराबर क्या है, डी अपॉन वी है, तो टी बराबर डी अपॉन वी है साहब। इसका मतलब T1 बराबर क्या हो जाएगा, D1 अपॉन V1, और T2 बराबर क्या हो जाएगा, D2 अपॉन V2। अरे बातें पल्ले पट रही है क्या मेरी, अरे बहुत, डेरिवेशन नहीं याद हो कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट याद रख लेना आप तो बस, ये काम की बात ये है, ये बस ये याद होना चाहिए अपने को। भाड़ में जाए डेरिवेशन, वो तो मैंने इसलिए बताया है, मेरी मास्टर्स है फिजिक्स के अंदर, तो इसलिए मैं डेरिवेशन, मेरे को लगता है कि कोई चीज भूल जाए तो आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, तो मेरे को लगता है कि डेरिवेशन बताना चाहिए, छोटा सा डेरिवेशन है, 2 मिनट बच्चा निकाल सकता है, इन केस फॉर्मूला भूल गया तो, फॉर्मूला काम आएगा, डायरेक्ट याद रखना है, आंसर निकालना है। अपन इतने एग्जाम्पल करेंगे, याद हो जाएगा आपको, अगर नहीं आप याद करोगे तो भी मैं याद करवा दूंगा आपको, ठीक है। डिस्टेंस कल इक्वल होगी तो ये T1 और T2 की वैल्यू उठा के यहां रख दो बस, अब केवल कुछ नहीं करना। तो 2D, वापस लाल पेन आ गया यार, ये रेड पेन तो पीछे नहीं छोड़ रहा अपना, हाँ बोलो, 2D अपॉन T1 की जगह क्या लिखोगे, T1 की जगह ये लिखो, D1 अपॉन, अच्छा D1 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, D लिख सकता हूं, क्योंकि D1 की जगह क्या है D, D1 और D तो इक्वल ही है, तो D अपॉन V1 प्लस D अपॉन V2, तो यहां से क्या आ गई, D को बाहर ले लो, तो 2/1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2, ये एवरेज स्पीड का जनरल फॉर्मूला आ गया, ये याद रखेंगे अपन। सर ये 2 टाइम्स ये 4 टाइम्स होता तो 4/1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2, क्लियर है मेरी बात। n टाइम होता तो, अगर n टाइम्स होता, क्या मुश्किल थी यार, n अपॉन 1 प्लस V1 प्लस 1 प्लस V2 प्लस 1 प्लस V3 प्लस चलता रहेगा कहां तक, 1 अपॉन Vn तक, बस क्या दिक्कत थी इसके अंदर। कंफ्यूजन नहीं रखना है, कभी कभी इसी फॉर्मूले को घुमा के वो ऑप्शन में ऐसे करता है कि आप समझ नहीं पाते कि ये क्या गंगा बह गई, क्या हो गया, कुछ नहीं करता, वो V1 और V2 का एलसीएम लेता है, V1 और V2 का एलसीएम, जैसे इसने V1 V2 का एलसीएम लिया, यहां पर V1 और V2 भाई ये है ना, देखो 2 अपॉन में है, तो मैं लिख दूं 2/1/V1 प्लस 1/V2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने ये लिखा है तो कोई समस्या किसी के, कोई समस्या नहीं है, तो 2 डिवाइड बाई 1/V1, अच्छा एलसीएम ले लो ना, सोल्व करते हैं हम, V1 V2 एलसीएम आ गए, जैसे एलसीएम आए यहां पर क्या आया V2 और यहां पर क्या आया V1, और जैसे ही मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो आपने को पता है टर्म है वो चेंज हो जाती है,
है ना। 2/5/7 है, गुणा में करेंगे तो 7 ऊपर आएगा, 5 नीचे जाएगा। ये बातें पता है ना अपने को, वही लिख रहा हूं मैं। 2 मल्टीप्लाई बाई V1 V2 अपॉन V1 V2 प्लस V1 बोलूं या V1 प्लस V2 बोलूं, एक ही बात है। 2 प्लस 4 भी 6 होते हैं, 6 प्लस 2 भी 6 होते हैं, ठीक है ना। तो V1 प्लस V2, तो इसका मतलब ये सोल्व करने पे ये आ रहा है। तो ये फॉर्मूला 2 V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये फॉर्मूला आपको जब मिले ना, इसका मतलब समझे ना कि सर इसी को चेंज करके लिखा है, नई बात नहीं है कोई, इसी को चेंज करके लिखा है उसने। बात समझ में आई है। अब हमने खेल खत्म कर दिया, पूरा कंप्लीट कर दिया हमने, स्पीड का तो काम तमाम कर दिया अपन ने, है ना। हमने बात करी यूनिफॉर्म स्पीड की, हमने बात कर ली नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, हमने बात कर ली एवरेज स्पीड की। क्वेश्चन एवरेज स्पीड से आएगा, अगर आएगा तो लो मोशन में, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो कंडीशन बनती है अच्छे से, 2 फॉर्मूले डेराइव होते हैं और बहुत गजब से। क्लियर है मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार काम आएगा, आपने बताऊंगा फिर मैं बाद में आपको। क्लियर है। अब हम बात चलते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी में हमने सेम कहानी सीखी है ना, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मेन तो इतनी है। क्लियर है। इंस्टेंट, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका मतलब उसी मोमेंट पे कितनी वेलोसिटी है। फर्क इतना सा की है इन सब में कि स्पीड के अंदर और वेलोसिटी के अंदर केवल डायरेक्शन की कहानी है, केवल और केवल डायरेक्शन की। अगर आप इनके साथ में, सबके साथ में आप डायरेक्शन लगा दोगे ना, है ना, ये जो v आपने लिखा है ना, इस v के वो आगे अगर ये वेक्टर लगा दोगे ना, इसका मतलब ये वेलोसिटी है, ये का है, ये की है, ये वेलोसिटी है, ये का है बबुआ, ये वेलोसिटी है। तो अपने को ध्यान में रखना है कि जब भी वेक्टर की बात हो, इसका मतलब वो क्या है, वेलोसिटी की बात हो रही है, ठीक है। इसका मतलब वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड की भी बात हो रही है और वेलोसिटी में इसके साथ में डायरेक्शन की बात भी हो रही है। तो केवल और केवल स्पीड और वेलोसिटी में इतना ही फर्क है कि यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है। अपन ने ये बातें कर ली थी ना पहले, भाई कर ली थी मेरे को लगता है, कहाँ की थी, ये यहाँ की थी, ये कर ली थी अपन ने कहा कि यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सॉरी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फर्क किस चीज का आएगा, फर्क और केवल स्पीड और वेलोसिटी में केवल डायरेक्शन की बात है, केवल डायरेक्शन की फर्क आएगा, कहानी सेम रहेगी दोनों के अंदर। अगर मैं कहूं इसकी डेफिनेशन में बताना चाहूं तो वही डेफिनेशन है। फर्क किस चीज का है, स्पीड का लिंक था किससे, डिस्टेंस से, यहां वेलोसिटी का लिंक किससे हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट से। तो इसकी मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा कि इक्वल, अब मैं डिस्टेंस की बात नहीं करने वाला, अब मैं किसकी बात करूंगा, बिल्कुल सही बात है, डिस्प्लेसमेंट की। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम पीरियड, इन इक्वल टाइम पीरियड। बात समझ में आ रही है। ये क्या है आपकी यूनिफॉर्म। अब अगर भले ही इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम पीरियड में, अगर उसकी मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, डायरेक्शन में अगर गड़बड़ हो रहा है ना, पंगा गड़बड़ हो रहा है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो कभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकती। यहां पे इसके साथ साथ में एक कंडीशन, इसलिए मैंने क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट लिखा है। यहां इसके साथ में डायरेक्शन जो होगी, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो भी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए डायरेक्शन में। क्लियर है। डायरेक्शन अगर बदल गई ना, डायरेक्शन चेंज होगी, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी में दो चीजें हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी है, उसकी डायरेक्शन भी है। वेलोसिटी सेम रहने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, उसकी डायरेक्शन भी सेम है। अगर मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ में जा रही है, एज्यूम करो इधर नॉर्थ है, नॉर्थ में जा रही है,
अब यहां पर 5 मीटर पर सेकेंड है, यहां पर भी 5 मीटर पर सेकेंड है, यहां पर भी 5 मीटर पर सेकेंड है, कंटिन्यूसली 5 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन जैसे इसने टर्न किया उस टाइम भी 5 मीटर पर सेकेंड थी, अब भी 5 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन इसने अगर अपनी डायरेक्शन बदल ली ना, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहलाएगी। वहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की कंडीशन मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए हर एक टाइम पीरियड के अंदर, और आपके डायरेक्शन भी इक्वल रहनी चाहिए, डायरेक्शन भी नहीं बदलनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? नॉन यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म की वही डेफिनेशन हो रहेगी सेम टू सेम, कि यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट हर एक टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग है, चाहे तो मैग्नीट्यूड बदले चाहे उसकी डायरेक्शन बदले, वो नॉन यूनिफॉर्म में आ जाएगी। जैसे मान लो कि ये समझो आप, ये जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। यहां पर जब था तो भी 5 मीटर पर सेकेंड था, यहां पहुंचा तो भी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से है, यहां ये पहुंच गया तो भी ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव हो रहा है। क्लियर है मेरी बात? यहां पर था तो भी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव हो रहा है। अब मेरे को बताओ, क्या स्पीड सेम है क्या इसकी? बिल्कुल सेम है, हर एक पॉइंट पे स्पीड सेम है इसकी। क्लियर है मेरी बात? स्पीड तो सेम है। अब मुझे बताओ, क्या वेलोसिटी है वो सेम है इसकी हर एक पॉइंट पे? क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है क्या? नहीं है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों नहीं है? अरे भले ही ये 5 मीटर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पूरे सर्किल में चक्कर काट काट रहा है 5 मीटर से, लेकिन देखो हर मोमेंट पे इसकी, पहले ऊपर जा रहा था अब इधर जा रहा है, अब भाई साहब नीचे जा रहे हैं, अब भाई साहब इधर जा रहे हैं। क्लियर है? हर मोमेंट पे डायरेक्शन में चेंज हो रहा है इसकी। अगर डायरेक्शन बदल गई ना, वो कभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन भी सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा उसका, दोनों नहीं बदलेंगे उसके। पल्ले पड़ रही है बात? कहानी समझ में आ रही है? ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्लियर आ रही है बात? अरे बात पल्ले पड़ रही है क्या? ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? चाहे तो मैग्नीट्यूड बदले चाहे डायरेक्शन बदले, अगर अलग अलग है इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में फर्क किस चीज का, बस केवल इतना ही रहेगा कि जब हम बात करेंगे किसकी, एवरेज वेलोसिटी में, कहानी वो सब कुछ सेम रहेगी। जो अपन स्पीड में पढ़ के आए हैं वही अपने को यहाँ पे सीखना है। ठीक है ना? एवरेज वेलोसिटी का मतलब यही निकल के आता है कि टोटल, जब भी आपके पास में बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो आना चाहिए कि जनाब टोटल, हाँ डिस्प्लेसमेंट, बस कहानी यही है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जब भी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम की बात हो रही हो, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? ये आपकी बात हो रही है एवरेज स्पीड की, एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी की। इसका मतलब वेलोसिटी का लिंक डिस्प्लेसमेंट से है, स्पीड का कनेक्शन डिस्टेंस से है। फर्क इतना ही है बस और केवल। बात समझ में आ रही है? वही फॉर्मूला यहां पर आप लगा सकते हो, है ना? ये आपसे पूछे वही D1 बराबर D2 बराबर D हो तो वही कंडीशन T1 बराबर T2 बराबर T हो तो क्या हो, फॉर्मूले वो निकल के आने वाले, फर्क केवल डिस्प्लेसमेंट का रहेगा। बातें पल्ले पड़ रही है क्या? रहे समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। इतनी सी कहानी समझनी थी अपने को, वो अपन ने एक्सप्लेन कर दी, वो अपन ने समझ ली। क्या कहानी? क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या भाई? देखना, वेलोसिटी, मेरे को बताओ ये सही है क्या, बराबर स्पीड
प्लस उसकी डायरेक्शन। क्या ये रिलेशन सही बन रहा है क्या? अरे बोलो रे, बोलो बोलो भाई, बोलो। बिल्कुल सही बात है। स्पीड के अंदर डायरेक्शन ऐड कर दोगे ना आप, 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, किधर से जा रहा है इसका मतलब तो क्या है, स्पीड है। और डायरेक्शन अपन ने मेंशन कर दी, इसका मतलब ये वेलोसिटी है ना। स्पीड बताती है कि वो जो ऑब्जेक्ट जा रहा है ना वो कितना फास्ट है, हाउ फास्ट। ये बता रहा है हाउ फास्ट इन विच डायरेक्शन। जा तो रहा है लेकिन किस दिशा में जा रहा है, किस डायरेक्शन की बात हो रही है। बस इतना ही सा फर्क है दोनों में। ठीक है, वापस रिवाइज करते हैं फटाफट। अपन अपन ने बात करी थी आज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, अपन ने कल बात कर ली थी। अच्छा वो एक क्वेश्चन दिया, हो क्वेश्चन दिया था, बिल्कुल क्वेश्चन दिया था। एक अपन ने कल क्वेश्चन अपन ने दिया था, मैंने कहा था कि एक सेमी सर्किल है, इसके अंदर क्या है, ये ए जनाब है, यहां से यहां से यहां से यहां से मूव करते, ये बी मूव करते करते क्या हो गया, मूव करते करते ये जो सेंटर पॉइंट था, आर डिस्टेंस थी इसकी, आर रेडियस थी सॉरी इसकी, यहां से होते हुए वापस यहीं पहुंच गए। तो मैंने कहा था कि इसकी डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगी, बताओ रे, किया क्या आपने? हाँ तो बोलो फिर। डिस्प्लेसमेंट तो मैंने बता दिया था, जीरो होगी, सोचने की बात ही नहीं है। इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम, जहां से शुरू किया वहीं खत्म, जीरो। सीधी सी बात, जहां से शुरू करते हैं वही खत्म हो जाती है, तो कहानी क्या होती है, जीरो। इतिहास फिर से लिखना पड़ता है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। लेकिन 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 प्रॉब्लम किसमें है, डिस्टेंस के अंदर। बताइए जाए क्या है, देखो सेमी सर्कल है, ये बात तो क्लियर है क्या सबको? ठीक है, सेमी सर्कल है, इसका मतलब टोटल सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। लेकिन सेमी सर्कल है तो 2 से डिवाइड कर दूं मैं, तो ये भाई साहब यहां से उठ के यहां तक आ गया, इतनी डिस्टेंस तो मेरे को पता लग गई। अब क्या कर रहा है ये, अब ये इधर जा रहा है, तो ये यहां से यहां तक का कितना है, आर, और यहां से यहां तक का भी कितना है, आर। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस आर होती है ना, पता है ना अपने को बात, ये भी आर है, ये भी आर है, तो इसमें 2 आर ऐड कर दो, बस खत्म कहानी। तो पाई आर प्लस 2 आर, ये आंसर हो गया इसका। पल्ले पड़ गई बात, हो गया। सबका सही आया क्या आंसर, सही से बताओ ईमानदारी से, कमेंट बॉक्स में लिखना नीचे मेरे को। ठीक है, अपन ने बात करी आज स्पीड के बारे में, अपन ने बात करी अपन ने आज वेलोसिटी के बारे में। स्पीड के अपन ने 4 पॉइंट देखे थे, कौन कौन से टाइप्स देखे थे। अपन ने कहा साहब स्पीड होती है आपकी, सबसे पहले होती है यूनिफॉर्म, उसके बाद आती है नॉन यूनिफॉर्म, उसके बाद आती है आपकी एवरेज, उसके बाद आती है इंस्टेंटेनियस। जब आप इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल डिस्टेंस की बात करते हो, वो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है। जब भी आप इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर नॉन इक्वल डिस्टेंस की बात करते हो, क्लियर है, अनइक्वल डिस्टेंस की बात करते हो, वो आपकी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। जब भी आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की बात हो रही है, आपकी एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड में अपन ने फॉर्मूले किए थे, जब d1 d2 समान है तो क्या फॉर्मूला है, जब t1 t2 समान है तो क्या फॉर्मूला है। याद रखना ये वाली बात, जब t1 और t2 समान हो ना, और t हो, तो फॉर्मूला क्या आएगा एवरेज स्पीड का, तो आपके पास में फॉर्मूला निकल के आता है क्या, अरे बोलो, v एवरेज स्पीड क्या आती है, ओहो ओहो, क्या हो रहा है यार ये मेरे साथ में, क्या आती है भाई, बोलो फटाफट बोलो। उस कंडीशन में आपके एवरेज स्पीड है वो आती है आपके पास में निकल के v1 प्लस v2/2। लेकिन आपके पास में d1 और d2 बराबर d है, उस कंडीशन में एवरेज स्पीड निकल के क्या आती है,
वो आपके पास में निकल के आती है 2/1/v1 प्लस 1/v2, या मैं लिख सकता हूं 2v1v2/v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, मैं पहले बोल रहा हूं आपको, डेरिवेशन भले ही याद हो ना हो, ये याद होने चाहिए। दिस मस्ट बी लर्न। ओके, ठीक है। हमने फिर बात करी इंस्टेंटेनियस स्पीड की। इसका मतलब उसी मोमेंट की बात कर रहे हो आप। आपका स्पीडोमीटर जो है ना, स्पीडोमीटर जो है, क्लियर है, आपने जिस टाइम पे देखा है कि अभी मेरी बाइक है वो 50 में चल रही है, 50। एक बात ध्यान रखना, एक मैं पहले बता दूं, ये कंफ्यूजन रहेगा आपको बार बार। क्या कंफ्यूजन रहेगा? जब भी यूनिट के अंदर आप बात करो, 50 मीटर जब होगी तो जनरली सेकंड के अंदर आएगा वो, 50 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब आप किलोमीटर में बात कर रहे हो तो वहां यूनिट टाइम की होवर रहेगी, ठीक है ना, घंटे रहेगी। इसको हम चेंज करते हैं, कैसे करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। वो जब न्यूमेरिकल करेंगे तब वो समझाऊंगा आराम से, वो टेंशन मेरी है। अब भी ध्यान रखना है, ये यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखना है। मीटर के साथ में सेकंड का यूज करेंगे, किलोमीटर के साथ में जनरली घंटे का यूज करेंगे, ओवर का, ठीक है, ओके। हाँ, इंस्टेंटेनियस का मतलब मैं क्या बता रहा था कि 50 किलोमीटर पर ओवर से बाइक जा रही है ना, तो उस टाइम पे वो सुई है वो कहां पे है? 50 पे तो 50 है, 45 पे तो 45 है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसी मोमेंट में उसी टाइम पे। अब वेलोसिटी, जो स्पीड में पढ़ा उसको ही उठा के, वही कॉन्सेप्ट उठा के आप वेलोसिटी अलग से नहीं पढ़ना, वही उठा के वेलोसिटी में चिपका दो। फर्क इतना रखना है आपको कि वेलोसिटी में डायरेक्शन की बात होगी, बस इतना ही फर्क है। अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म नहीं है वो। वेलोसिटी में मस्त कंडीशन है, यूनिफॉर्म अगर है वेलोसिटी तो डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए, ठीक है। तो वेलोसिटी के टाइप कौन से? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। खत्म कहानी, बाकी कल पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ओके, थैंक यू। याद करके आना भाई सर।